हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आज हम डिस्कस करेंगे लैटरल इन्वर्जन का एक टॉपिक, साथ ही न्यूमेरिकल देखेंगे रिलेटेड टू प्लेन मिरर। पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं या कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो वो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो अगर नहीं देखा है तो देखें उसे, फिर न्यूमेरिकल आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है लैटरल इन्वर्जन, दो नंबर में पूछ लेते हैं। तो लैटरल इन्वर्जन इज सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें चीजें समझनी है हमें कि जब राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स लेफ्ट साइड इन द इमेज, वेयर एज द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम्स राइट साइड इन द इमेज। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एम्बुलेंस सबने देखी है। एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है ना। एम्बुलेंस आप जब सामने से पढ़ेंगे तो एम्बुलेंस आपको नहीं दिखेगा, वो उसका जस्ट लेफ्ट लिखा होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट उल्टा लिखा होता है मतलब। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि ऑन द रोड जब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स जा रहे हो और पीछे से कोई एम्बुलेंस आ रही हो, तब उस पर उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस आगे जो 4 व्हीलर्स जा रहे हैं 2 व्हीलर्स जा रहे हैं उसमें जो मिरर लगा हुआ है उसमें सीधा दिखाई देगा, मतलब उल्टी पोजीशन का मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट रहेगा। तो एम्बुलेंस मिरर में सीधा दिखाई देगा। तब आगे जाने वाली गाड़ियां देख लेंगी कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और वो एम्बुलेंस को स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। अब स्पेस क्यों प्रोवाइड करेंगे? बिकॉज एम्बुलेंस में पेशेंट होंगे एंड इट इज अवर सोशल ड्यूटी कि हम उनको स्पेस दें और पहले जाने दें ताकि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए, राइट। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। प्लेन मिरर का मतलब क्या है? सिंपल लाइन, ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया प्लेन मिरर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इंसिडेंट रे आई, मान लिया इस पॉइंट पे आई इंसिडेंट रे, ये वाला पॉइंट ओ मान लिया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसिडेंट रे प्लेन सरफेस यानी प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हमें बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इससे पहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आना चाहिए। तब हम उसके लिए इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल इज अ सिंपल लाइन which makes 90 डिग्री एंगल with the प्लेन मिरर। ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉर्मल जो होता है वो प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। तो ये हमारी क्या हो गई? नॉर्मल लाइन। अब रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे आएगी, वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसका फर्स्ट लॉ तो यही था ना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल, राइट। तो इस केस में इंसिडेंट एंगल क्या होगा? तो इंसिडेंट एंगल था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो हमारा क्या होता है? इंसिडेंस एंगल। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन 180 बनाता है, तो ये प्लेन मिरर नॉर्मल के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पूरा 90 डिग्री है, ये वाला 90, तो ये 35 है। तो ये वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
राइट। 90 माइनस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये वाला एंगल आई, तो एंगल आई हम निकाल लेंगे कैसे, 90 माइनस 35, ये हो जाएगा 10 5 55, राइट। 8 माइनस 3 5 55 डिग्री। तो ये हमारा आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें ये मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, 55 डिग्री। ठीक है। रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ से लाइन, ये इंसिडेंट रे आएगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो भी सेम एंगल से, तो रिफ्लेक्ट हो गई। और ये कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब एंगल आई हमने फाइंड आउट कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा हमारा, 55 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यही है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be. क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझना है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कह रहा है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो पहले प्लेन मिरर बना लेते हैं। ठीक है। मान लिया डेविड यहाँ पे है, ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। मिरर ये हो गया और इमेज मान लिया इसकी यहाँ पे बन रही है इमेज, दिस इज इमेज। 4 मीटर की डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में। जब हमने प्लेन मिरर के थ्रू इमेज को फॉर्मेशन बताया था, तो एक चीज बताई थी कि जितनी डिस्टेंस मिरर, ये हमारा क्या है, मिरर है, इमेज एंड मिरर के बीच की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे डेविड होगा, डेविड की तो ही इमेज बनेगी। अब मिरर एंड इमेज, डेविड की जो इमेज बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट यानी डेविड एंड मिरर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। ये अंडरस्टूड है। तो ये पहले लेक्चर का कंक्लूजन था, सेकंड वाले लेक्चर का, जिसमें हमने देखा था कि जब भी प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन होगा तब डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि जब डेविड 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी क्या होगी। तो उसके बाद डेविड ने क्या किया, पहले वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था, अब वो 4 मीटर ना होकर 3 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया। पहले इनिशियल पोजीशन उसकी ये थी, अब वो डेविड, ये डेविड था इनिशियली, अब डेविड यहाँ पे आ गया है 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर। ये मिरर है हमारा, डेविड एंड मिरर के बीच की डिस्टेंस अब 3 मीटर हो गई है। तो प्लेन मिरर के थ्रू जब इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसका कॉन्सेप्ट यही बताया था कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यानी डेविड एंड मिरर के बीच में होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर एंड इमेज के बीच में होगी। ठीक है। तो जो इस डेविड की इमेज बनेगी वो भी मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पे होगी। तो 3 मीटर की डिस्टेंस पे डेविड की इमेज बन गई, ये इमेज बन गई, नई वाली इमेज। ठीक है। 3 मीटर की। क्वेश्चन कह रहा है डेविड एंड हिज इमेज विल बी, मतलब डिस्टेंस हमें बतानी है डेविड एंड उसकी इमेज के बीच में क्या होगी जब वो डेविड 1 मीटर
1 मीटर बढ़ जाता है आगे मिरर की तरफ, ठीक है। तो 1 मीटर आगे बढ़ गया, यानी 3 मीटर डिस्टेंस हो गई मिरर एंड डायोड के बीच की। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कब होगा, कितनी दूरी पे होगा, 3 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और डिस्टेंस एंड डायोड एंड इमेज के बीच की कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, ये 3 + 3, तो ये कितनी हो जाएगी 6 मीटर। दिस इज द कॉमन सेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन David and his image will be equals to 6 मीटर। आंसर सिंपल था, बस लॉजिक यूज करना था जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।